अभी कल परसों शंभू आपने मुझे बताया कि वो माता आई थी 2-3 दिन के लिए, जिनका बालक पिछले वर्ष एक अनहोनी घटना घटी। महाराज जी, पंजाब का कोई परिवार, आपने भी पिछली बरस की बात है, वो बालक यहां सत्संग से जाते हुए यहीं पर सड़क दुर्घटना हुई और उस बालक को श्री जी के चरणों की प्राप्ति हो गई। पर उस माता की सत्संग में ऐसी दृढ़ता और ऐसी निष्ठा, उसने अपना धीरज नहीं छोड़ा। वो द्वार पर ही पिछले बरस वो माता मुझे मिली और मैंने उस समय उनसे केवल इतना कहा कि मैंने कहा, माता तुम्हारा दुख दूर करने की सामर्थ्य इस समय किसी में नहीं है, तुम्हारा दुख केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं, इसीलिए किसी की ओर मत देखना, प्रभु की ओर ही देखना। मैं तो केवल आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति में प्रभु आपको अपना आधार दे, अपना आश्रय दें, आपको इस दुख की घड़ी से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कर दें। पर अभी शंभू जी ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि 3 दिन पहले वो माता आई यहाँ पर, उसने 3 दिन यहाँ पर रहकर कथा भी श्रवण की और सेवा भी की, और शंभू जी को ये भी कहा कि मेरा मन अब स्वस्थ है। ये किसकी कृपा है? सत्संग की कृपा तो है भाई। आपको तो केवल ये पता चला है कि आपके साथ किसी ने छल किया। आप उस माता के हृदय की पीड़ा का विचार करो। उसका युवान बालक उसके हाथ से चला गया, लेकिन उसके जीवन में आप आज अगर सहजता का दर्शन कर रहे हो, यदि मन स्वस्थ है, भाई सत्संग की कृपा है, तो आपको तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आपके पास सत्संग है, आपके पास संतों का विचार है, आप तो और दृढ़ता पूर्वक साधन में लगो और जितना हो सके शीघ्र अतिशीघ्र इस जंजाल से मुक्त हो जाओ। ये उत्कट लालसा ही तो नहीं है संसार से मुक्त होने की हमारे पास। ऐसे गुनगुना सा हमारा भाव है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी यहां लग गए कभी वहां लग गए, ऐसे ही तो चल रहा है जीवन। आपको तो बड़ा अच्छा अवसर मिला है, शीघ्र अतिशीघ्र इससे मुक्त हो जाओ, फिर दोबारा जीवन में ऐसा दुख ना आए। तोड़ो आशा की पाश। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अच्छा, और फिर प्रभु के चरणों में ममता की डोरी बांध के फिर जहां जाओ, जैसे रहो, आपकी इच्छा हो घर में रहो तो घर में रहो, वन में रहना है तो वन में रहो, फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं है। प्रभु के चरणों में बांधो ममता की डोरी, आशा एक राम जी से, उसके बाद जहां इच्छा हो वहां रहो, कहीं कोई बंधन नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सुख का स्रोत आपके भीतर है, ऐसे दुख का कारण भी आपके भीतर है। संसार दुख का कारण नहीं है। ये जो हमारी ममता है, इससे सुख की आशा है, हम जो क्रिया करते हैं, हम हमारे उसकी प्रतिक्रिया में हमको क्या मिलेगा, हमने किसी के लिए किया, कोई हमारे लिए क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, चोट लगती है माता पिता को। बालक अगर थोड़ी सी अवज्ञा कर दे, वो क्या है, वो बालक से सुख प्राप्ति की आशा ही तो है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ही तो है जो आपको दुखी कर रही है। तो सुख का कारण भी आपके भीतर है, दुख का कारण भी आपके भीतर है। इसीलिए शास्त्र कहता है मन बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण है, आप पर निर्भर करता है। आप जगाइए अपनी प्रज्ञा, सत्पुरुषों की, गुरुजनों की बात में, उनके वचनों में आप विश्वास करिए, आप देखिए आपका पथ आलोकित होगा। और इस जिसे शास्त्र दुखालयम अशाश्वतम कहता है, उसी संसार में रहकर संत ये भी तो कह रहा है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी।